प्रभु यीशु मसीह के जीवित, मधुर और सामर्थी नाम में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। पहले शमूएल की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसका 7वां पद हमें इस रीति से बताता है। उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। ये वो समय है बालक शमूएल के लिए, जब वो छोटा ही था। उसकी माता ने उसको महायाजक एली के कदमों पर रख दिया और कहा कि अब से ये यहीं पर रहेगा, मंदिर की सेवा किया करेगा। और वचन हमें ऐसा बताता है कि शमूएल बालक के रूप में ही यहोवा के सामने मंदिर के अंदर सेवा टहल किया करता था। और एक रात्रि परमेश्वर की आवाज उसके पास आई। प्रभु उससे बात करना चाहते थे, लेकिन शमूएल परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाया। ऐसा लिखा हुआ है 3रे पद से। मैं इसी अध्याय में दोबारा से पढ़ूंगा। पहले शमूएल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 3रे पद से ऐसा लिखा है, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक है लेटा हुआ था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वो बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। तो वो जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकारा और कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे क्यों पुकारा? उसने कहा, मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा और अपने स्थान पर लेट जा। और फिर वो 7वां पद जो मैंने शुरुआत में पढ़ा वो हमें बताता है, उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। यानी कि परमेश्वर शमूएल से बात तो करना चाहता था, लेकिन शमूएल परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए प्रशिक्षित नहीं था। उसके कान, उसकी ज्ञानेंद्रियां अभी इस रीति से खुली नहीं थी कि वो परमेश्वर की आवाज को सुन पाए या समझ पाए कि जो वाणी मेरे कानों तक आ रही है, जो आवाज मुझे सुनाई दे रही है, वो परमेश्वर की ही आवाज है। और जब 3री बार परमेश्वर ने शमूएल को दोबारा पुकारा, वो पुनः एली के पास गया, तो एली ने उसे समझाया। एली समझ गया ये और कोई नहीं जो शमूएल से बात कर रहा है, वरन ये यहोवा परमेश्वर ही है। सो उसने शमूएल से कहा, जब पुनः तुझे आवाज आए तो तू इस रीति से कहना कि तेरा दास तैयार है तेरी वाणी को सुनने के लिए। और जब पुनः परमेश्वर ने आवाज दी 4थी बार, तो शमूएल तैयार था परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। इसी मंदिर के अंदर एली महायाजक भी है, और एली महायाजक यूं तो अनुभवी है, लेकिन वचन पढ़ने के द्वारा हम इस बात को समझ पाते हैं कि एली अब परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं रहा है। शायद उसके जीवन में ऐसे पल थे जब वो जवान था या जब उसने परमेश्वर के साथ चलना ही शुरू किया था, तब वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता था। और इसीलिए वो शमूएल को बता भी सका कि ये निश्चित यहोवा तुझसे बात करना चाहता है। जब हम इसी 3रे अध्याय के पहले पद को पढ़ते हैं, वहां पे इस रीति से लिखा है, और बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। और विशेष बात लिखी है, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। यानी कि ये ऐसा समय था जब बहुत से लोग इस रीति से स्थापित नहीं थे, इस रीति से वो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए स्वयं को तैयार नहीं कर पाए थे कि परमेश्वर का वचन व्यक्तिगत तौर पर लोगों के जीवन से बात करे। और इसीलिए परमेश्वर का वचन दुर्लभ था और परमेश्वर का दर्शन लोगों को कम मिलता था। एक बाइबल के अनुवाद में लिखा हुआ है, उन दिनों में परमेश्वर का वचन कीमती था। The word of the Lord, the voice of the Lord was very precious in those days. जो चीज बहुत मुश्किल से मिलती है, जो चीज बहुत कम होती है, दुर्लभ होती है, वो स्वतः कीमती हो जाती है।
लेकिन एली महायाजक भी इन दिनों में परमेश्वर की वाणी को सुन नहीं पा रहा है। जब हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं तब हमें मालूम चलता है परमेश्वर ने अपने संदेशवाहक एली के पास भेजे हैं, लेकिन एली ने परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यवहार नहीं किया है। एली के बेटों के भी हवाले को हम पढ़ते हैं दूसरे अध्याय के अंदर, तीसरे अध्याय के अंदर भी, और ऐसा लिखा है, यूं तो एली के बेटे भी मंदिर के अंदर है, उनका नाम होफनी और फिनेहास है, लेकिन ये बेटे लुच्चे हैं। वे हैं तो याजक, लेकिन वे परमेश्वर को पहचानने वाले नहीं हैं, वे परमेश्वर की निकटता में रहने वाले नहीं हैं, और इसीलिए याजक होने के बाद भी परमेश्वर का वचन उन तक नहीं पहुंचता है, परमेश्वर उनसे बातचीत नहीं कर सकता है। हम आज भी अपने परिवेश में इसी रीति से देखते हैं, बहुत से लोग परमेश्वर को जानते तो हैं, बहुत से लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान तो है, लेकिन हर एक व्यक्ति परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर एक के कान इस रीति से प्रशिक्षित नहीं है कि वो परमेश्वर की आवाज को पहचान सके। आमोस की पुस्तक और उसके 8वें अध्याय और उसके 11 और 12 पद में लिखा है, आमोस की पुस्तक उसके 8वें अध्याय और उसके 11 और 12 पद में इस रीति से लिखा है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख होगी, और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, फिर उसको ना सुनने पाएंगे। ये एक ऐसी भूख को बताता है जो भौतिक संसाधनों की नहीं है, जो अन्न और जल की नहीं है, लेकिन एक ऐसी भूख है जिसमें लोग कह रहे हैं हमें परमेश्वर की आवाज सुननी है, हम परमेश्वर की वाणी को सुनना चाहते हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं। मेरी परिस्थिति में, इस घड़ी में, हमारे जीवन काल में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। लेकिन लिखा है, लेकिन वे एक जगह से दूसरे स्थान जाएंगे और परमेश्वर का सटीक वचन, परमेश्वर की वाणी जो व्यक्तिगत उनके जीवन से बात करे, वे सुन नहीं पाएंगे। हम आजकल अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो ढूंढ रहे हैं किसी भविष्यवक्ता को, जो शायद उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करे और एक व्यक्तिगत वचन भविष्यवाणी के रूप में उनसे कहे। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर की आवाज को, व्यक्तिगत आवाज को, एक वाणी को अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए सुनना चाहते हैं। लेकिन यूं तो परमेश्वर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी उसका वचन और उसका दर्शन बहुत से लोगों के लिए दुर्लभ है। आज के इस अध्ययन सत्र में जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं वह है परमेश्वर की आवाज को सुनना, हियरिंग गॉड्स वॉइस। परमेश्वर हम में से हर एक से बातचीत करना चाहता है। जितनों को परमेश्वर ने चुना, जितनों को परमेश्वर ने बुलाया, हम सब जो उसके लहू से धोकर पवित्र किए गए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त कर चुके हैं। परमेश्वर हम में से हर एक के साथ एक निकट संबंध रखना चाहता है और व्यक्तिगत तौर पर चाहता है कि हमारे कान उसकी वाणी को सुनने के लिए तैयार हों। जब हम धर्मशास्त्र बाइबल का अध्ययन करते हैं तब हम देखते हैं परमेश्वर ने विभिन्न कालखंडों में मनुष्य जाति के साथ अलग अलग रीति से व्यवहार किया। अंग्रेजी में हम इन कालखंडों को डिस्पेंसेशंस भी बोलते हैं, और 3 मुख्य डिस्पेंसेशंस हैं, 3 मुख्य कालखंड हैं। पहला है डिस्पेंसेशन ऑफ पैट्रियार्क्स, पितरों का कालखंड। ये वो समय है जब परमेश्वर ने एक व्यक्ति विशेष और उसके परिवार के साथ व्यवहार किया और उनके द्वारा कार्य को किया। अब्राहम, इसहाक और याकूब और उनका घराना। और इसके बाद जो दूसरा कालखंड है वो है डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ, व्यवस्था का कालखंड। ये वो कालखंड है जब परमेश्वर ने इज़राइल एक देश के रूप में अपने सामने रखकर उसके साथ व्यवहार किया
और इज़राइल के माध्यम से उसने संसार से बातचीत करी। और अब हम जिस कालखंड में हैं, ये तीसरा कालखंड है। दिस इज द डिस्पेंसेशन ऑफ गॉस्पेल। ये सुसमाचार का कालखंड है, जब परमेश्वर ने किसी एक जाति विशेष, किसी एक राष्ट्र से केवल बातचीत नहीं करी है, लेकिन परमेश्वर समस्त मानव जाति से, सभी राष्ट्रों से एक समान व्यवहार कर रहा है। ये अनुग्रह का कालखंड है, ये सुसमाचार का कालखंड है। और हम धर्मशास्त्र बाइबल के जब इन सारे कालखंडों को पढ़ते हैं, यूं तो परमेश्वर के व्यवहार और बातचीत करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन फिर भी एक बात सभी कालखंडों में सामान्य है, और वो ये है कि परमेश्वर चाहते हैं उसके लोग उसकी वाणी को सुने। प्रभु के लोग उसकी वाणी को सुनने के लिए अपने कानों को खोलें। कुछ संदर्भ, कुछ हवाले धर्मशास्त्र बाइबल से इसी बात को समझाने के लिए देना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय और उसका 26वां पद, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। जो पद मैंने पढ़ा उसका शुरुआती शब्द कहता है, यदि तू यहोवा का वचन तन मन से सुने। अंग्रेजी की बाइबल कहती है, इफ यू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड डिलिजेंटली, यदि तू कान लगाकर तन मन से परमेश्वर की वाणी को सुने। जब हम मूल भाषा में, इब्रानी भाषा में इसी शब्द को पढ़ते हैं, तब वहां पर कुछ इस रीति से लिखा है, इफ यू विल लिसन लिसनिंग, यदि तू बहुत सतर्क होकर मेरी वाणी को सुने, तब मैं तेरे साथ इस रीति से व्यवहार करूंगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चंगाई के विषय और मनुष्य के जीवन में कुशल क्षेम के विषय जितने भी पद आप बाइबल के अंदर पढ़ेंगे, वे सारे पद परमेश्वर की आवाज को सुनने के साथ संबंधित हैं। जब हम परमेश्वर की आवाज को, उसकी वाणी को सुनने के लिए अपने कानों को खोलते हैं, जो मनुष्य परमेश्वर की आवाज को सुनता है, ग्रहण करता है और फिर उसके अनुसार करता है, उसके जीवन में प्रभु अपनी चंगाई और कुशल क्षेम को उंडेलते हैं। निर्गमन की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय और उसके 3 पद से लेकर 6 पद तक, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना कि तुमने देखा मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब के पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर मैं अपने पास ले आया हूं। इसीलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही हैं। सो परमेश्वर ने यहां 5वें पद में कहा, यदि तुम मेरी बात मानोगे। जब हम मूल भाषा में इसी शब्द को पढ़ते हैं या अंग्रेजी की भाषा में इस शब्द को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, इफ यू विल ओबे माई वॉइस, यदि तुम मेरे शब्द का अनुसरण करोगे, यदि तुम मेरी वाणी का अनुसरण करोगे, तब मैं तुम्हारे साथ इस रीति से व्यवहार करूंगा। और परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, देखो सारा संसार तो मेरा ही है, सारे राष्ट्र तो मेरे ही हैं, इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी है वो मेरा ही है, लेकिन वो जो मेरी वाणी को सुनकर उसके अनुसार चलेंगे, मैं उनके साथ इन बातों को करूंगा। और यहां पे 3 बातों को परमेश्वर ने उनसे कहा विशेष रीति से। पहली बात उसने कहा कि
यदि तुम मेरी वाणी को सुनोगे तो मैं तुम्हें याजकों का राज्य बनाऊंगा। आई विल मेक यू अ किंगडम ऑफ प्रीस्ट्स। हम याजकों का राज्य बनते हैं परमेश्वर की वाणी को सुनने के द्वारा। और दूसरी बात, परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे सामने पवित्र जाति ठहरोगे। यू विल बी अ होली नेशन बिफोर मी। और तीसरी बात परमेश्वर ने उनसे कही, तुम मेरा निज धन ठहरोगे। एंड दिस टॉक्स अबाउट अ स्पेशल रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए संवेदनशील होते हैं, जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए अपने कानों को तैयार करते हैं, तब हम परमेश्वर के लिए विशेष हो जाते हैं। परमेश्वर हमें याजकों की जाति बनाता है, हमें चुना हुआ वंश कहता है, और वो कहता है तुम मेरे निज भाग हो, क्योंकि तुम मेरी वाणी को सुनने के लिए संवेदनशील हो। तुमने मेरी वाणी को सुनने के लिए अपने कान खोले हैं और मेरी वाणी को सुनकर तुम उसके अनुसार करते हो। व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 28वें अध्याय में जब हम जाते हैं तो यहां पे आशीर्वादों और श्रापों के विषय लिखा है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 28वां अध्याय और पहले 2 पद आपके समक्ष पढ़ रहा हूं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। सो वचन कहता है परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए आपको ध्यान लगाना है, और परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के शब्द को, परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा हम आशीर्वादों की चर्चा आगे पढ़ते हैं। तब ये सारे आशीर्वाद हमारे जीवन में पूरे होते हैं। 15वें पद को जब इसी अध्याय के हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। यदि हम संवेदनशील नहीं हैं परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए, यदि हमारे कान खुले नहीं हैं परमेश्वर की आवाज को व्यक्तिगत तौर पर सुनने के लिए, तब हम परमेश्वर के आशीर्वादों को नहीं लेकिन श्रापों को अपने जीवन में आता हुआ देखते हैं। मैं जाऊंगा यिर्मयाह की पुस्तक और उसके 7वें अध्याय और उसके 22 पद से लेकर 24 पद तक पढ़ूंगा, और ये पद बहुत विशेष हैं और जो बात अभी तक मैं कह रहा हूं उसको बहुत साफ रीति से प्रस्तुत करते हैं। यहां पर ऐसा लिखा है, 22वें पद से पढ़ना शुरू कर रहा हूं। क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय में कुछ आज्ञा नहीं दी, परंतु मैंने तो उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचनों को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत व्यवस्थाएं नहीं दी, मैंने तुमसे ये नहीं कहा ऐसा करना, ऐसे बलिदान करना, ही नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें केवल एक साधारण सा निर्देश दिया, और वो ये निर्देश था कि मेरे वचन को सुनो। अंग्रेजी की बाइबल कहती है, ओबे माय वॉइस। आई जस्ट आस्क्ड यू ऑफ वन थिंग एंड दैट इज टू ओबे माय वॉइस। मूल भाषा में शब्द लिखा है कि मेरी आवाज को सुनो। जब परमेश्वर मिस्र की बंधुआई से इजराइलियों को निकाल कर लाया तो इसलिए नहीं लाया कि उनको बहुत सी व्यवस्था दे, बहुत सी आज्ञाएं दे, लेकिन केवल ये साधारण सी बात कि वे परमेश्वर की आवाज को सुनते। और आगे लिखा हुआ है, और जिस मार्ग में मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। पर उन्होंने मेरी ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया। लेकिन इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर की सुनी नहीं, वे परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनके कान
उनके जीवन संवेदनशील नहीं थे परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए, और उन्होंने अपने कानों को परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए खोला नहीं। वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए पर आगे ना बढ़े। कितने दुख की बात है। परमेश्वर ने एक साधारण सी बात की अपेक्षा करी, बहुत व्यवस्थाओं, बहुत आज्ञाओं के विषय में सोचने के लिए नहीं कहा, लेकिन केवल इतना कहा, मेरी वाणी को सुनने के लिए, मेरी आवाज को सुनने के लिए स्वयं को संवेदनशील करो और अपने कानों को खोलो। लेकिन एक ऐसा समय आया जब इजरायली एक पहाड़ी के चारों तरफ इकट्ठा थे और परमेश्वर उनसे बात करना चाहता था, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आई, वे परमेश्वर की वाणी को सुनकर डर गए और उन्होंने मूसा से कहा कि परमेश्वर हमसे बात ना करे, यहोवा हमसे बात ना करे, बेहतर होगा कि वो तुझे बता दे और तू हमें बताना, तब जो वो तेरे द्वारा हमसे कहेगा हम उन बातों को पूरा करेंगे। परमेश्वर ने केवल एक साधारण अपेक्षा करी इज़राइल की कौम से कि वे उसकी वाणी को सुनने के लिए अपने कानों को खोलें और फिर उसके अनुसार वो कार्य को करें। इसी रीति से जब हम नए नियम में आते हैं, यूहन्ना की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय 3 पद से इसी बात को कहता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। ये मुख्य चरवाहे के लिए है, ये अच्छे चरवाहे के लिए है, ये सच्चे चरवाहे के लिए है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, जानती नहीं है, वो ज्ञान अर्जित नहीं कर रही हैं, लेकिन वचन कहता है भेड़ें यानी कि विश्वासी उसका शब्द सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। कितना अद्भुत है। हमारा प्रभु हम में से हर एक के नाम को जानता है, वो हमारे बीते हुए कल को जानता है, वो हमारे आने वाले कल के विषय में भी जानता है। वो मेरे और विषय, आपके विषय, हर एक बात को जानने वाला प्रभु है। और आगे वो कहता है, और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। 3 बातें लिखी हैं। पहली बात, भेड़ें चरवाहे का शब्द पहचानती हैं। मुझे एक विश्वासी के तौर पर स्वयं का आकलन करना है, क्या मैं परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर की वाणी को पहचानता हूं? और अगर आप आवाज या वाणी के संबंध में सोचें तो हर एक की आवाज यूनिक है, भिन्न है। यदि आपके पिता आपसे बात करते हैं और वो अपना नाम भी नहीं बताते हैं तो आप समझ जाते हैं, अरे ये तो पापा की आवाज है। आपके माँ आपसे बात करती हैं, आपके मित्र आपसे बात करते हैं। बहुत सी बार मैं जिस पेशे में हूं, मेरे क्लाइंट्स और जो पेशेंट्स मुझे फोन पर अक्सर बात करते हैं, उनके नंबर्स मेरे फोन में सेव्ड नहीं होते, फीड नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं मैं पहचान जाता हूं कि कौन बोल रहा है। और इतने वर्षों में लोगों को ऐसा लगने लगा जैसे मैंने उनके नंबर्स अपने फोन में फीड किए हुए हैं। लेकिन ये केवल इसलिए है क्योंकि हर एक आदमी की आवाज भिन्न है। इसी रीति से परमेश्वर की आवाज भी है, इसी रीति से अच्छे सच्चे चरवाहे की आवाज भी है, और उसकी भेड़ें उसका शब्द पहचानती है। They recognize his voice। और दूसरी बात जो इस जगह पर लिखी है वो ये, वे उसका शब्द सुनकर उसका अनुसरण करती हैं। They can follow him because they hear his voice। हम जब तक चरवाहे का शब्द पहचानेंगे नहीं, हम जब तक चरवाहे का शब्द सुनेंगे नहीं, तब तक हम सच्ची रीति से उसका अनुसरण नहीं कर सकते। We cannot follow him until and unless we hear his voice and we recognize his voice correctly। 6 पद के अंदर जो हमने पढ़ा वहां पे इस रीति से लिखा हुआ है, वे किसी अनजान व्यक्ति का शब्द नहीं सुनना चाहती हैं, वे अनजान व्यक्ति के पीछे भी नहीं चलेंगी, क्योंकि वे पहचानती हैं कि वो चरवाहा नहीं है, वो कोई और है। So they do not follow a stranger because they can easily recognize this is not the voice of God। वो पहचान जाती है, ओ ये वाणी तो परमेश्वर की नहीं है।
ये शब्द जो हम तक आ रहा है, ये आ तो इस रीति से रहा है जैसे ये ही अच्छा चरवाहा है, लेकिन ये कोई और है, ये कोई अनजाना है, ये तो चोर है, ये तो हमारा नुकसान करने के लिए आया है, ये तो हमें भटकाने के लिए आया है, गलत मार्ग पर ले जाने के आया है। वे पहचान जाती हैं। सो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमें संवेदनशील होने की आवश्यकता है, अपने कानों को खोलने की आवश्यकता है, और हमें इस रीति से प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की वाणी को व्यक्तिगत तौर पर पहचानना सीखें। इसी अध्याय में जब हम आगे जाते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 10वां अध्याय 37वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने फिर से कहा, 27वें पद में, जॉन चैप्टर 10 वर्स 27, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती हैं। सो अद्भुत बात यह है, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उसकी आवाज को सुनने के द्वारा। और एक और पद को पढ़ूंगा इसी अध्याय में से, 16वां पद है, और ये एक विशेष बात को बताता है हमें। यूहन्ना 10 और उसका 16, और वो कहता है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। यानी कि अभी ऐसे लोग हैं संसार के अंदर जो अभी मुझे पहचानते नहीं हैं, जो अभी मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन वे मेरे लोग हैं, वो अभी इस भेड़शाला में नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। और वो कहता है, वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। हम प्रभु के पीछे आते हैं उसका शब्द सुनने के द्वारा। यदि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को अपने अंतःकरण में नहीं सुन पाता, वो कभी भी प्रभु का अनुयायी नहीं बन पाता। हम नया जन्म प्राप्त करते हैं प्रभु की वाणी को अपने हृदय में सुनने के द्वारा। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, उसके 20 पद के अंदर, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई द्वार खोलेगा मैं भीतर आकर उसके साथ जीवन भर की संगति करूंगा। सो ये द्वार पे खटखटाना क्या है? ये प्रभु की वाणी है। और वे सब जो प्रभु के शब्द को सुनते हैं, जो प्रभु की वाणी को सुनते हैं, जो उस खटखटाने के शब्द को सुनते हैं, वे प्रभु के लिए अपने द्वार को खोलते हैं। सो वचन यहां पे इसी रीति से कहता है, वे मेरा शब्द सुनेंगी, दे विल हियर माई वॉइस। और एक अद्भुत बात लिखी है, अंतिम भाग में लिखा है, तब एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। दिस टॉक्स अबाउट द यूनिटी इन द चर्च। तब एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। आज हम बहुत सी कलीसियाओं के बीच में देखते हैं, आज हम बहुत से डिनोमिनेशंस, चर्चेस, मसीहों, विश्वासियों, यहां तक कि परिवारों के बीच में देखते हैं कि लोग प्रभु को जानते तो हैं, लोग धार्मिक तो हैं, लेकिन उनके बीच में कला है, उनके बीच में मन एक नहीं है, तालमेल नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि लोग प्रभु को जानते तो हैं, लेकिन वे प्रशिक्षित नहीं हुए हैं, संवेदनशील नहीं है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। सो ये यूनिटी इन द चर्च एंड अमंग द ब्रेथरन इज द फ्रूट ऑफ हियरिंग गॉड्स वॉइस। ये परिणाम है परमेश्वर की वाणी को सुनने का, कि कलीसिया के बीच में, मसीहों के बीच में एकता आती है। मसीह एक आत्मा के होते हैं, एक मन के होते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए कान खोले रखते हैं, संवेदनशील होते हैं, उसको पहचान पाते हैं। लेकिन जहां कहीं भी आप कलीसिया के बीच में, मसीहों के बीच में टूट फूट देखेंगे, जहां कहीं भी उनके बीच में अलगाव देखेंगे, ये केवल इसलिए है क्योंकि वे संवेदनशील नहीं हैं सुनने के लिए, जानने के लिए प्रभु क्या कह रहा है, और वे परमेश्वर की वाणी को सुन ही नहीं रहे हैं, इसलिए वो उन कामों को नहीं करेंगे जो प्रभु उनसे चाहता है। सो वो कहता है, वो जो अभी मुझसे दूर है वे मेरे शब्द को सुनेंगे, वे मेरे झुंड में आएंगे, और फिर वो कहता है एक ही झुंड हो जाएगा और एक ही चरवाहा हो जाएगा। हियरिंग गॉड्स वॉइस इज द बेसिस ऑफ यूनिटी अमंग क्रिश्चियन ब्रेथरन। मैंने अभी तक बातचीत करी कि परमेश्वर की आवाज को सुनने के विषय में परमेश्वर ने अलग अलग कालखंडों में
किस रीति से वक्तव्यों को दिया, किस रीति से बातों को कहा। पुराने नियम में जब वो पितरों से बात कर रहा है, व्यवस्था के समय में जब वो इज़राइल से बात कर रहा है, और सुसमाचार के इस दौर में, अनुग्रह के इस काल में जब परमेश्वर कलीसिया से बातचीत कर रहा है और वो विश्वासियों को भेड़ों की तरह देखता है और वो कहता है कि भेड़ें मेरे शब्द को सुनती हैं। 4 बातों को मैं कहना चाहूंगा जो परमेश्वर की वाणी को सुनने के द्वारा प्रभाव हमारे जीवन में आते हैं। रिजल्ट्स ऑफ हियरिंग गॉड्स वॉइस, परमेश्वर को की वाणी को सुनने के द्वारा जो प्रभाव हमारे जीवन में आते हैं, ये 4 बातें हैं जिनको मैं कहना चाहूंगा। कुछ एक बातों को अभी मैंने कहा, जैसे ये हमारे जीवन के अंदर चंगाई, कुशल क्षेम लेकर आते हैं, ये हमारे जीवन के अंदर आशीर्वाद लेकर आते हैं, ये हमारे जीवन में निर्धारित करते हैं कि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं या नहीं, वी आर रियली फॉलोइंग गॉड और नॉट, और हम मसीह एकता में बने हुए या नहीं। लेकिन ये 4 बातें जो मैं कह रहा हूं ये व्यक्तिगत हैं, दीज आर पर्सनल, और हर एक विश्वासी के जीवन के लिए इन बातों को समझना अति आवश्यक है। और इनमें सबसे पहली बात है, 4 बातें जो परमेश्वर की वाणी को सुनने के द्वारा हमारे जीवन में होती हैं। सबसे पहली बात, हियरिंग गॉड्स वॉइस प्रोड्यूसेस फेथ। परमेश्वर की आवाज को सुनने के द्वारा, परमेश्वर के शब्द को सुनने के द्वारा, परमेश्वर की वाणी को सुनने के द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है। रोमियो की पत्री और उसका 10वां अध्याय और उसका 17वां पद एक प्रचलित शब्द को कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। वचन के लिए यूनानी भाषा में 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। वचन, फॉर द वर्ड देयर आर 2 एक्सप्रेशंस यूज्ड, एक है लोगोस और दूसरा है रेहमा। सो वचन के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, 2 भावों का इस्तेमाल किया गया है। 2 expressions have been used and these are 2 different words, और ये शब्द हैं logos and rehema. Logos is the complete mind and counsel of the Lord, his total purpose. ये परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की संपूर्ण योजना को व्यक्त करने वाला शब्द है। Logos is the mind and complete counsel of God and his total purpose. परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा, उसकी योजना को व्यक्त करने वाला शब्द है लोगोस। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कुछ एक पदों को जहां पे लोगोस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 119वां अध्याय और उसका 79वां पद, Psalms 119 and verse 89 लिखा है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। जो शब्द यहां पे इस्तेमाल हुआ है, हे यहोवा तेरा लोगोस आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। इसी रीति से जब हम यूहन्ना की पत्री उसके पहले अध्याय और उसके पहले 4 पदों को पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और जिस शब्द का यहां पर इस्तेमाल हुआ है वो है लोगोस। आदि में लोगोस था, इन द बिगिनिंग वॉज लोगोस एंड द लोगोस वॉज विद गॉड एंड लोगोस वॉज गॉड एंड वचन देहधारी हुआ, लोगोस देहधारी हुआ। सो जीसस इज लोगोस पर्सोनिफाइड। सो ये शब्द परमेश्वर की इच्छा, उसकी समस्त योजनाओं को व्यक्त करने वाला शब्द है। लेकिन एक दूसरा शब्द है जिसको कि हम धर्मशास्त्र बाइबल में बहुत से स्थानों पर पढ़ते हैं, वो है रेहमा। रेहमा इज द स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड।
अ वर्ड क्विकेंड बाय द होली स्पिरिट। ये परमेश्वर के मुख से बोला गया शब्द है, या ये वो शब्द है जिसको पवित्र आत्मा हमारे अंतःकरण में जीवित करता है, या ये वो शब्द है जिसको पवित्र आत्मा व्यक्तिगत तौर में हमारे जीवन के एक क्षण में, एक परिस्थिति में हमसे व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करता है। उदाहरण के तौर पर आप वचन को पढ़ रहे होंगे, धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़ रहे होंगे, और आप बहुत से पदों को पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आप जिस स्थान से भी पाठ को पढ़ रहे हो, कोई एक शब्द होगा, कोई एक पद होगा जो विशेष रीति से आपके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और उसके तुरंत बाद बहुत से विचारों के द्वारा आपके अंदर प्रभु काम करने लगेगा। दिस इज रेहमा, दिस इज द स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड। और इसका उदाहरण हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और 4 पद, और यही शब्द हमें मिलता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसका 3 पद। और यहां पे शब्द इस रीति से कहता है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मैन shall not live by bread alone, but by every word which proceeds from the mouth of God। इस स्थान पे परमेश्वर के शब्द या वचन को व्यक्त करने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है रहमा। सो इट इज नॉट ओनली बाय रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड that a man shall live। ये केवल धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़ने के द्वारा मनुष्य जीवित नहीं रहेगा, लेकिन इसको पढ़ते हुए जो परमेश्वर की वाणी सुनेगा, जो परमेश्वर के शब्द को व्यक्तिगत तौर पर सुनेगा, उसके द्वारा मनुष्य जीवित रहेगा। That rhema word we have to hear। इसके लिए हमें स्वयं को संवेदनशील करना है, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है। हम वचन को सुन रहे होते हैं, और शायद कोई व्यक्ति एक लंबा संदेश दे, शायद आज मैं बहुत सी बातों को कहूं, लेकिन सारी बातें आपके लाभ के लिए ना हो, लेकिन कोई एक ऐसा क्षण होगा जब पवित्र आत्मा व्यक्तिगत तौर पर आपके हृदय को छू लेगा, और आप एक शब्द को सुनेंगे, और ये आपके लिए व्यक्तिगत हो जाएगा। और परमेश्वर की वाणी की यही विशेषता है, इट इज ऑलवेज पर्सनल। ये व्यक्तिगत है, ये किसी दूसरे के लिए नहीं है। सो जब आप परमेश्वर का शब्द सुनना शुरू करते हैं, इट इज नॉट फॉर समबडी एल्स, it begins with you, it is primarily for you, it is personal। ये व्यक्तिगत होता है, आप उसको छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, but you know it within your heart। आप उसकी वाणी को रिकॉग्नाइज करते हैं, आप पहचानते हैं, दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। और ये एक दिन में नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे आप परिपक्व होते जाते हैं, समय के साथ, अनुभव के साथ आप पहचान जाते हैं परमेश्वर की आवाज को पहचानना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने माता पिता की आवाज को शायद 1 या 2 महीने में नहीं पहचानते, लेकिन धीरे धीरे वे अपने माता पिता और घर के बाकी रिश्तेदारों की आवाज की भिन्नता को, उनकी जो भी यूनिक कैपेसिटी है उसे पहचानते हैं, एंड दे कैन रिकॉग्नाइज, वो पहचान जाते हैं ये किसकी आवाज है, और वो उनकी तरफ अपने कान लगाते हैं, वे तुरंत उनकी तरफ मुड़ के देखते हैं। इसी रीति से प्रभु हमारे साथ करता है, वो हमसे व्यक्तिगत तौर पर बात करना चाहता है, एंड इट हैपेंस थ्रू रेहमा वर्ड। ये होता है परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्द के द्वारा, जब परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत तौर पर बात करता है। सो क्यों, जब परमेश्वर ने हमें लोगोस दिया हुआ है, वो हमसे रेहमा शब्द के द्वारा बातचीत करता है। ये इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को समझ नहीं सकते हैं। जब हम पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 13वें अध्याय को पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि अभी हमारा ज्ञान अधूरा है, और ये उस दिन तक अधूरा रहेगा
जब तक कि हम सर्व सिद्ध के सामने खड़े नहीं होंगे। अभी तो हम दर्पण में धुंधला सा देखते हैं, लेकिन जब सर्व सिद्ध हमारे सामने आएगा, जब तक हम यीशु मसीह के सामने प्रत्यक्ष रूप में आमने सामने नहीं खड़े होंगे, तब तक हम सारी बातों को समझने की क्षमता नहीं रखते हैं। सारी बातें शायद प्रभु हमसे कह भी दे, तब भी हम समझ नहीं पाएंगे। सो हमारा ज्ञान इस संसार में रहते हुए हमेशा अधूरा ही रहेगा। We will never be able to understand the full knowledge and counsel of God till the day we see Him face to face. लेकिन इस जीवन में सफर करते हुए हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर हमें अपनी इच्छा को धीरे धीरे करके रेहमा शब्द के रूप में हमारे जीवन में प्रवाहित करता है। वो सब कुछ एक बार में नहीं बता देता है, लेकिन इस रेहमा शब्द के द्वारा वो हमसे धीरे धीरे अपनी इच्छाएं, अपनी योजनाएं, अपना मन हमारे ऊपर प्रकट करता जाता है। और रेहमा शब्द के साथ एक दूसरी विशेष बात यह है, वो एक विशेष क्षण में, एक विशेष परिस्थिति में हमें कैसे व्यवहार करना है, हमें किस दिशा में जाना है, हमें क्या चुनाव करना है, ये धर्मशास्त्र का कोई एक पद हमें नहीं बता सकता। लेकिन इन्हीं पदों के अंदर से परमेश्वर का आत्मा हमें व्यक्तिगत तौर पे एक दिशा निर्देश देता है। इसी लोगोस के अंदर से एक पद हमारे लिए रहमा बन जाता है और परमेश्वर की वाणी हमें बताती है हमें क्या दिशा लेनी है, हमें क्या चुनाव करना है, हमें कैसे व्यवहार करना है, हमें क्या करना है। सो रहमा शब्द आवश्यक है व्यक्तिगत तौर पर हमारे जीवन के निर्णय चुनावों के लिए, विशेष परिस्थितियों में, हमारे जीवन की विभिन्न स्थितियों में, परिस्थितियों में। और जब ये रहमा शब्द हमारे जीवन में आता है, तब ये हमारे विश्वास को दृढ़ करता है। सो मैं जो पहली बात कह रहा हूं वो मुख्यतः ये है, हियरिंग गॉड्स वॉइस प्रोड्यूसेस फेथ। विश्वास उत्पन्न होता है परमेश्वर की वाणी को सुनने के द्वारा, या मैं कहूं विश्वास उत्पन्न होता है परमेश्वर के रहमा शब्द को सुनने के द्वारा। सो केवल बाइबल पढ़ते रहने से विश्वास उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन विश्वास उत्पन्न होता है परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का रहमा शब्द सुनने के द्वारा। और इसीलिए हम विश्वासियों को यह प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे सुनने वाले कान दे। अगले सत्र में मैं बात कर रहा हूं, यीशु मसीह ने बहुत सी बार कहा जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ऐसा नहीं है that those people in the crowds did not have physical ears, they all had physical ears। उन सबके शारीरिक कान थे, लेकिन वो एक मन की स्थिति के विषय में, वो एक हृदय की स्थिति के विषय में बात कर रहे थे, वो एक संवेदनशीलता के विषय में बात कर रहे थे कि वो बात तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने स्वयं को इस रीति से स्थापित नहीं किया है, इस रीति से संवेदनशील नहीं है कि परमेश्वर की वाणी को, उसकी आवाज को वो सुनने पाए। और इसीलिए हमें स्वयं को तैयार करना है, संवेदनशील करना है, हमें प्रार्थना करनी है, लॉर्ड आई वांट टू हियर योर वॉइस, बिकॉज हियरिंग गॉड्स वॉइस प्रोड्यूसेस फेथ। परमेश्वर का रहमा शब्द सुनने के द्वारा हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है। प्रभु के दो बहुत अद्भुत और बहुत प्रभावशाली दास रहे, एक का नाम है केनेथ हेगिन और दूसरे का नाम है डेरिक प्रिंस। और ये दोनों ही लोगों की गवाही लगभग समान है इस विषय में कि उन्होंने एक ऐसी बीमारी का सामना किया जहां चिकित्सकों ने, जहां डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि मेडिकल साइंस में इसके उपचार का कोई तरीका नहीं है, हम किसी भी तरीके से आपकी सहायता नहीं कर सकते। केनेथ हेगिन जो हैं, उन्हें आनुवांशिक हृदय रोग था, ही हैड अ हेरिडिटरी और कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम। डॉक्टर्स ने कहा ये लड़का अब ठीक नहीं होगा, ये जवान लड़का बहुत जल्दी मर जाएगा, क्योंकि मेडिकल साइंस इसकी कुछ भी सहायता नहीं कर सकती। इसी रीति से डेरिक प्रिंस के पास जो बीमारी थी, डॉक्टर्स ने कहा हम आपकी कुछ सहायता नहीं कर सकते। और ये दोनों लोग अपनी गवाही में लगभग एक ही बात को लिखते हैं। वो कहते हैं जब हम बाइबल पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को चंगा किया, और जब वो लोगों को छू रहे हैं, चंगा कर रहे हैं, तब वो उनसे एक बात बार बार कह रहे हैं, तुम्हारे संग तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो।
तुम्हारे संग तुम्हारे विश्वास के, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और उन्होंने इस बात को समझ लिया कि प्रभु तो चंगा करने की क्षमता रखता है, लेकिन ये हमारे विश्वास के अनुसार ही होता है कि हम उसकी चंगाई को ग्रहण करते हैं या नहीं। और उन्होंने प्रार्थना करी, प्रभु काश कि मेरे पास इतना विश्वास होता कि मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करने पाता। कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वे धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़ते रहे, दोनों लोग एक ही बात को कहते हैं। उन्होंने कहा, पढ़ते पढ़ते हमने इस बात को समझा कि यदि विश्वास ना हो तो वो उत्पन्न किया जा सकता है। यदि विश्वास की कमी हो जीवन के अंदर तो उसको बढ़ाया जा सकता है। और उसको बढ़ाने का तरीका यह है कि हम परमेश्वर के रेहमा शब्द को सुन पाएं, कि हम परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्द को सुन पाएं, हम परमेश्वर की वाणी को सुनने पाएं। ये इस तरीके से है जैसे कोई छोटा बच्चा एक अंधेरी सड़क पर अकेला चला जा रहा है और उसे बहुत डर लग रहा है कि मुझे वहां दुकान तक भेजा है और गली में बहुत अंधेरा है, मैं कैसे जाऊंगा। और फिर वो एक शब्द को सुनता है, शायद वो उसके पिता का शब्द है, शायद वो एक मित्र का शब्द है, और वो शब्द उसे कहता है, बेटा डर मत, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं, बेटा सीधे चलते रहो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। और केवल वो शब्द सुनना उस बच्चे को कैसा हियाव देगा। और इन दोनों ने कहा, यदि हम परमेश्वर के इस रेहमा शब्द को सुन सकते तो हम विश्वास अपने जीवन में उमड़ता हुआ देखेंगे और उसकी आशीषों को, उसकी चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। डेरेक प्रिंस कहते हैं, और फिर मैंने एक काम करना शुरू किया, मैंने ये समझ लिया कि परमेश्वर का ये वचन परमेश्वर की दवा की बोतल की तरह है, और जैसा डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं मैं वैसा ही कहूंगा। और वो कहते हैं दिन में 3 बार लो हर खाने के बाद, और मैंने ऐसा करना शुरू किया। मैंने दिन में 3 बार, नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़ना शुरू किया। और पढ़ते पढ़ते मैंने ये प्रार्थना करी, प्रभु मेरे कानों को संवेदनशील बना। लॉर्ड लेट मी डेवलप सेंसिटिविटी इन माय हार्ट टू हियर योर वॉइस। मेरा हृदय संवेदनशील हो तेरी वाणी को सुनने के लिए। और फिर मैंने परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू कर दिया। और ये दोनों लोगों की गवाही है कि परमेश्वर ने इन्हें उन बीमारियों से चंगा किया जिन्हें चिकित्सक ठीक नहीं कर सकते थे, जिन्हें मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर सकती थी। और इन दोनों लोगों ने एक लंबी सेवकाई परमेश्वर के राज्य के लिए दी। सो परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना जरूरी है। हमें इस रीति से अपने कानों को, अपनी संवेदनशीलता को, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को विकसित करना, अपनी क्षमता को विकसित करना जरूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए। सो ये पहली बात है जो परमेश्वर की वाणी को, उसके रेहमा शब्द को सुनने के द्वारा होती है। यह हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न करता है। दूसरी बात, परमेश्वर की वाणी को सुनने के द्वारा हमारा अंतःकरण या हमारी आत्मा पोषण प्राप्त करती है। परमेश्वर के शब्द को सुनने के द्वारा ही, और इस पद को अभी मैंने बोला ही था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसका 4था पद, जो हमें इस रीति से बताता है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड। लेकिन हर एक उस शब्द से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, वो रोटी, वो भोजन जो हम प्रतिदिन करते हैं, वो हमारे शरीर को पोषण देता है, वो हमारे शरीर को जीवित रखता है। लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द, और जैसा मैंने अभी बताया, यहां पे जिस अभिव्यक्ति का इस्तेमाल हुआ है वो है रहमा। सो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ ये स्पोकन वर्ड हमारे अंतःकरण को पोषण देता है, ये हमारे अंतःकरण को बलवंत करता है। जब हम गलातियों की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय में जाते हैं, तब वचन हमें इस रीति से बताता है, शरीर और आत्मा के बीच में युद्ध होता रहता है, शरीर और आत्मा के बीच में युद्ध होता रहता है। और बहुत सी बार लोगों के जीवन में शरीर आत्मा से प्रबल हो जाता है, और वो व्यक्ति जो आत्मिक रीति से बहुत पोषित नहीं है, आत्मिक रीति से बहुत सजग नहीं है, वे बहुत सी बार शरीर के कार्यों में गिर जाते हैं। एक व्यक्ति ने पास्टर से पूछा, पास्टर शरीर के ऊपर आत्मा कैसे विजय प्राप्त कर सकती है? क्योंकि शरीर और आत्मा तो लगातार द्वंद्व में है, लेकिन
मेरी आत्मा तो क्षीण हो जाती है और मेरा शरीर प्रबल हो जाता है, इसलिए मैं शारीरिक कार्यों में गिर जाता हूं, आत्मा की बातों को पूरा नहीं कर पाता हूं। मैं कैसे ये निश्चित करूं कि शरीर हावी ना हो लेकिन मैं आत्मिक मनुष्य बनूं? पास्टर ने उससे कहा, तुम्हारी गली में 2 कुत्ते हैं, एक काला है और एक सफेद है, दोनों तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं, लेकिन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। तुम्हें सफेद कुत्ता पसंद है, तुम कैसे निश्चित कर सकते हो कि सफेद कुत्ता काले से ना हारे? वो व्यक्ति कुछ देर खामोश रहा। पास्टर ने उससे कहा, तुम केवल एक काम कर सकते हो, काले कुत्ते को भोजन देना बंद करो, सफेद कुत्ते को अधिक भोजन दो। आप अपनी आत्मा को जितना अधिक पोषित करेंगे, शरीर प्रभावशाली नहीं होगा, लेकिन आत्मा शरीर के ऊपर प्रभाव रखेगा, आत्मा विजयी निखर कर आएगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, अंतःकरण में हम पोषित नहीं किए जा रहे हैं, हमारी आत्मा पोषण को प्राप्त नहीं करती है, और बहुत सी बातें जो संसार के अंदर जिसमें हम ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, वे तो हमारे शरीर को पोषित कर रहे हैं। दे आर फीडिंग आवर बॉडी। सो व्हेन अ मोमेंट कम्स, व्हेन अ डिसीजन हैज टू बी मेड इन एन इंस्टेंस, एक क्षण ऐसा आता है जब तुरंत चुनाव करना है, शरीर हावी हो जाता है। लेकिन वो जिनकी आत्मा पोषित की गई है परमेश्वर की वाणी को सुनने के द्वारा, जिन्होंने अपनी क्षमता को विकसित किया है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, संवेदनशील है जिनके कान, जिनकी आत्मा, जिनके हृदय परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए, वे आत्मिक रूप से प्रबल होते जाते हैं, प्रभावशाली होते चले जाते हैं और वो आत्मिक रीति से बढ़ते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर की वाणी सुनने के द्वारा यह निर्धारित होता है कि हम परमेश्वर में व्यस्त होते जाएं, that we become mature in the Lord by hearing God's voice। जब हम इब्रानियों की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय और उसके 12 से लेकर 14 पद पढ़ते हैं, इब्रानियों की पुस्तक 5वां अध्याय 12 से लेकर 14 पद, यहां पे ऐसा लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक हैं, पर अन्न सयानों के लिए है। अब ध्यान से सुनिएगा, पर अन्न सयानों के लिए है। सो हम व्यस्क, हम सयाने, हम मैच्योर कैसे होते हैं? जिनके ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने के लिए पक्के हो गए। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं, जिनके ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए अभ्यासरत हो गए, उन्हें मालूम चल गया है क्या सही है क्या गलत है। सो हम व्यस्क होते हैं, हम सयाने हो जाते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के द्वारा। परमेश्वर की वाणी को सुनने के द्वारा ही हमें मालूम चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय और उसका 14वां पद एक बड़ी खूबसूरत बात को कहता है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग, वे अब बच्चे नहीं हैं, बट दे आर मैच्योर सन्स, दे आर नो मोर इन्फेंट्स। अब वो अबोध बच्चे नहीं हैं, बट दे आर मैच्योर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। कौन? वे जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। और हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए कैसे चलते हैं? वह हमारा हाथ पकड़ के हमें नहीं चलाता है, लेकिन जैसा भी मैंने कहा, he speaks the rhema word of God into our life। वो रेहमा शब्द के द्वारा परमेश्वर के वचन को हमारे अंतःकरण में जीवित करता है, हमसे बातचीत करता है। सो वे सब जो परमेश्वर के आत्मा, आपके जीवन में बहुत से ऐसे क्षण हैं जब आपको चुनाव लेने हैं, और ये वो क्षण है जब आप प्रभु से पूछते हैं और प्रभु आपसे बात करते हैं। सो वो कैसे बात करेंगे? इट इज थ्रू हिज होली स्पिरिट।
वो पवित्र आत्मा के द्वारा, और पवित्र आत्मा रेहमा शब्द के द्वारा हमसे व्यक्तिगत तौर पे बात करते हैं। चौथी और अंतिम बात जो आज के इस अध्ययन में मैं कहना चाहता हूं, और ये चौथा और अंतिम वो लाभ है जो परमेश्वर की वाणी को सुनने के द्वारा व्यक्तिगत तौर पे हमारे जीवन में होता है। यशाया की पुस्तक उसका 50वां अध्याय, आइजिया चैप्टर 50 वर्सेस 4 till 7, चौथे पद से लेकर 7वें पद तक। और ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं और बहुत विशेष हैं आज के इस अध्ययन के लिए। यशाया की पुस्तक उसका 50वां अध्याय, उसके 4 पद से लेकर 7 पद। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरे कान खोला है और मैंने विरोध नहीं किया, ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ, दाढ़ी नोचने वालों को अपने गाल दिए। अपमानित होने और उनके थूकने से भी मैंने मुंह नहीं छिपाया। यदि आप इस चित्र को समझें, सो ये एक भविष्यवाणी स्वरूप प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के विषय, उनके जीवन के विषय कहा गया एक चित्र है। और यहां पे 3 बातों को विशेषता कहा गया है। पहली बात जो कही गई कि प्रभु यहोवा मेरे कानों को खोलता है। और कैसे खोलता है? वो कहता है वो प्रति भोर मुझे उठाता है और वो अपने शब्दों को मेरे कान में डालता है और मैं उसके शब्दों को सुनता हूं। और उसकी वाणी को सुनने के द्वारा 3 विशेष बातों को हम होता हुआ देखते हैं। पहली बात वो कहते हैं यहोवा मुझे सिखाने वालों की जीभ देता है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास वो सही शब्द थे जो वो किसी थके हुओं को किसी आवश्यकता के समय किसी व्यक्ति की सांत्वना के लिए उसको कह सकते थे, दे सकते थे। और ये कैसे संभव होने पाया? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने कानों को खोला परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं कि वो पूरी पूरी रात पहाड़ के ऊपर प्रार्थना में व्यतीत करते हैं। वे भोर को लोगों के जागने से पहले निर्जन स्थान में गए हैं और वो प्रार्थना में बहुत सा समय व्यतीत करें। और यहां पे इसी शब्द को लिखा है कि वो प्रति भोर मुझे उठाता है कि मैं उसकी आवाज को सुन सकूं। उसने मेरे कान को खोला है। बहुत से लोग शायद आज प्रचार तो करना चाहते हैं, बहुत से लोग आज लोगों को बहुत कुछ बताना तो चाहते हैं, लेकिन कितने ही लोग अपनी बुद्धि से बताते हैं, कितने ही लोग अपने ज्ञान से बताना चाहते हैं। लेकिन वो शब्द प्रभावशाली होते हैं जो हम परमेश्वर से सुनने के बाद लोगों तक पहुंचाते हैं। यदि हमने अपने कानों को खोला नहीं है, यदि हमने अपनी क्षमता को विकसित नहीं किया है, यदि हमने अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को इस रीति से संवेदनशील नहीं बनाया है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सके, हमारे पास वो उचित शब्द नहीं होंगे जो किसी के जीवन में सहायता प्रदान कर सके, जो किसी के जीवन में प्रभाव लेकर आ सके। ये तभी होता है जब हम संवेदनशील हैं परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। और इस शब्द को मैं फिर दोहराऊंगा, दिस इज द रेहमा वर्ड ऑफ गॉड। ये लोगोस नहीं है, ये लोगोस परमेश्वर का संपूर्ण ज्ञान है, परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा है। लेकिन उस क्षण के लिए, उस व्यक्ति विशेष के लिए, उस परिस्थिति के लिए परमेश्वर एक रेहमा शब्द देते हैं और ये उनको दिया जाता है जिन्होंने अपने कान खोले हैं, जो संवेदनशील हैं प्रभु की वाणी को सुनने के लिए। और दूसरा प्रभाव जो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, उन्होंने अपने कानों को खोला प्रभु की आवाज को सुनने के लिए। इस चित्र में वो ये कि वो आज्ञाकारी रहे, वो आज्ञाकारी रहे उन सारी बातों को करने के लिए जो उनके सामने रखी गई थी। और परमेश्वर की वाणी को सुनने के द्वारा ही उन्हें वो सामर्थ, वो हियाव प्रदान हुआ
की मुश्किल परिस्थितियों का सामना करे, यहां तक कि उन्होंने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। ये कैसे संभव हो पाया? हम अपने जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में तभी आगे बढ़ सकते हैं यदि हम संवेदनशील हैं परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। बहुत से लोग हमारे आसपास जब एक मुश्किल परिस्थिति आती है वो हिम्मत हार जाते हैं। कितने लोगों को मैं जानता हूं वो प्रभु के मार्ग से ही दूर चले गए, क्योंकि उन्होंने सोचा वो प्रभु को हमारे मार्ग का ध्यान नहीं है, प्रभु को हमारा ख्याल नहीं है, और वे उदासीन हो गए और वे प्रभु के मार्ग से दूर चले गए। कितने लोगों को हम जानते हैं, अक्सर हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, टेलीविजन के ऊपर समाचारों में देखते हैं, कितने ही बड़े लोग, विख्यात लोग जिन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त करी है, जिन्होंने सफलताएं अर्जित करी है, वो अपने जीवन में ऐसा हार जाते हैं कि उन्हें लगता है अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है और वो अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, आत्महत्या के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा कब होता है? क्योंकि उन लोगों के पास कोई ऐसा प्रोत्साहन नहीं है जो उन्हें आत्मिक बल दे सके। लेकिन वो जो परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए प्रेरित हैं, संवेदनशील हैं और उसकी आवाज को सुनते हैं, उसे पहचानते हैं, वे मुश्किल से मुश्किल समय का सामना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आवाज अंतःकरण में हियाव प्रदान करती है, वो हमें बल देती है, वो हमें सामर्थ्य देती है, और हम मुश्किल घड़ियों का सामना करते हुए भी प्रभु में आज्ञाकारी बने रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी शब्द को यूहन्ना की पुस्तक उसके 15वें अध्याय में कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। प्रभु यीशु मसीह भेड़ों को हाँकते नहीं हैं। अगर आपने भेड़ों को देखा हो तो भेड़ें हाँकी नहीं जाती। गाय, बैल, डंगर, बकरियां हाँके जाते हैं लाठी से, लेकिन भेड़ें केवल शब्द सुन के चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं। केवल चरवाहे का शब्द सुन के चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं। किसी ने यह भी बताया मुझे कि भेड़ें इतनी भोली होती हैं, अगर चरवाहा एक पहाड़ी के कगार पे, किनारे पे खड़ा होके आवाज देता रहे तो भेड़ें उस कगार से, पहाड़ी से खाई में गिर भी सकती हैं, कूद भी सकती हैं, चोटिल भी हो सकती है, मर भी सकती हैं, और एक के बाद एक दूसरी भेड़ गिरती चली जाएगी, लेकिन वो रुकेंगी नहीं, क्योंकि वे चरवाहे की वाणी पे इतना भरोसा करती हैं। प्रभु चाहते हैं हमारे कान खुले हों और हम उसकी वाणी को सुनने पाएं। परमेश्वर ने विभिन्न कालखंडों में विभिन्न रीति से मनुष्य जाति के साथ व्यवहार किया, लेकिन एक बात सभी कालखंडों में सामान्य रही, वो ये कि हम परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए अपने कानों को खोलें, तत्पर हों, संवेदनशील हों। और मैंने बहुत से उदाहरणों को दिया और इन 4 विशेष बातों को मैंने बताया जो प्रभाव हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं परमेश्वर की वाणी को सुनने के द्वारा। पहली बात, परमेश्वर की वाणी को सुनने के द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास प्रबल होता है, विश्वास बढ़ता है, हियाव आता है, अंतःकरण में बल आता है। दूसरी बात, परमेश्वर की वाणी को सुनने के द्वारा हमारी आत्मा पोषित होती है। हमारी आत्मा का पोषण रहमा वर्ड ऑफ गॉड है। इट इज द स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ रहमा शब्द है, जिसे किसी क्षण में पवित्र आत्मा हमारे अंतःकरण में जीवित करता है। हम रोज धर्मशास्त्र पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि पवित्र आत्मा की वाणी को, रेमा शब्द को नहीं सुन रहे हैं, तो हम आत्मिक रीति से कभी भी पोषण को प्राप्त नहीं कर रहे होंगे। और तीसरी बात, हम परमेश्वर में सियाने हो जाते हैं। हम दूध पीने वाले बच्चे नहीं रहते, लेकिन उसके बेटे और बेटियां वयस्क सियाने हो जाते हैं जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं, क्योंकि जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। और हम परमेश्वर के चलाए कैसे चल रहे होते हैं? अपने कानों को खोलकर उसकी आवाज सुनने के द्वारा। हम अपनी क्षमता को विकसित करते हैं प्रभु की आवाज सुनने के लिए। हम संवेदनशील बनाते हैं अपने हृदय को उसकी वाणी सुनने के लिए। और चौथी और अंतिम बात है, ये प्रभाव हमारे जीवन में होता है जो हमें सेवा के लिए, आज्ञाकारिता के लिए, मुश्किल घड़ियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, या किसी के जीवन में सहायता लेकर आने के लिए हमें तैयार करता है। कब? जब हम अपने कानों को खोलते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। और हमने इस खूबसूरत चित्र को देखा यशायाह की पुस्तक उसके 50वें अध्याय से, जो चित्र भविष्यवाणी स्वरूप प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया है। कहता है
मैंने अपने कानों को खोला है, वो प्रतिभोर मुझे उठाता है। मैं समझता हूं आज इस सत्र के अंत में कहना चाहूंगा, हमें से हर एक को यह प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे प्रतिभोर उठा, प्रभु मुझे रात्रि के बीच में उठा, प्रभु मुझसे बात कर, जब मैं सफर कर रहा हूं, जब मैं अपने कार्य क्षेत्र में भी हूं, परमेश्वर मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर, लेकिन मैं तेरी वाणी को सुनना चाहता हूं। लॉर्ड, आई वॉन्ट लाइक टू हियर योर वॉइस, हेल्प मी रिकॉग्नाइज योर वॉइस। प्रभु अपना रहमा शब्द मेरे जीवन में बोल, ताकि मेरा जीवन परमेश्वर अब दूध पीने वाले बच्चे सा ना रहे, लेकिन मैं तुझमें सयाना हो जाऊं, मैं बेटे और बेटियों की तरह एक वयस्क हो जाऊं, प्रभावशाली हो जाऊं। परमेश्वर की सामर्थ हम सब के ऊपर उतरती है जब हम अपने कानों को खोलते हैं उसकी वाणी को सुनने के लिए। अगले सत्र में हम इसी विषय में आगे जाएंगे और मैं बात करूंगा कि किस रीति से परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए हम संवेदनशीलता उत्पन्न करते हैं, या वो क्या यत्न है, वो क्या है जो हमें करना है ये सुनिश्चित करने के लिए, that my ears open up to hear God's voice, कि मैं तैयार हूं, कि मेरी क्षमता विकसित हो प्रभु की आवाज को सुनने के लिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत अद्भुत होगा, और ये जानना आपके जीवन के लिए प्रभावशाली आशीषमय होगा। किस रीति से कोई भी व्यक्ति स्वयं को तैयार करता है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। इस सत्र को हम समाप्त करेंगे एक प्रार्थना के साथ, और मैं चाहूंगा हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, और हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के इस सत्र को समाप्त करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, वी गिव यू ग्लोरी एंड ऑनर, थैंक यू जीसस। जैसा कि मैं अध्ययन के दौरान कह रहा था, हो सकता है किसी प्रचारक ने, किसी शिक्षक ने बहुत सी बातों को कहा, लेकिन कुछ एक शब्द हैं जो पवित्र आत्मा व्यक्तिगत तौर पर आपके अंतःकरण में उकेर देता है, व्यक्तिगत तौर पे आपसे बोलता है। वो परमेश्वर का रहमा शब्द है जो आपने सुना। मैं विश्वास करता हूं आज भी इस अध्ययन सत्र के दौरान परमेश्वर ने आप में से हर एक से व्यक्तिगत तौर पर बात करी है, आप में से हर एक को व्यक्तिगत तौर पर चुनौती दी है, आह्वान करता है प्रभु कि हम स्वयं को तैयार करें। केवल ज्ञान अर्जित करना काफी नहीं है, केवल मंडली में संगति सहभागिता करना काफी नहीं है, लेकिन आवश्यक यह है कि हम परमेश्वर की वाणी को सुनने वाले हों, ताकि हम व्यक्तिगत तौर पे प्रभु में बढ़े और दूसरों के लिए भी, प्रभु की सेवा के लिए भी तत्पर होने पाए परमेश्वर की वाणी को सुनने के द्वारा। थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करता हूं आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हर एक बेटे बेटी, हर एक बुजुर्ग, हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह अपना सामर्थी हाथ बढ़ा के छू लीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपका आत्मा जो इस घड़ी सब स्थानों पे मंडलाता है, वो लोग जो सचमुच हृदय से पुकारते हैं और कहते हैं लॉर्ड आई वुड लाइक टू हियर योर वॉइस, प्रभु मैं आपकी वाणी को सुनना चाहता हूं, प्रभु छू ले इसी घड़ी परमेश्वर। प्रभु एक ऐसा हृदय दे जो संवेदनशील हो, ऐसे कान दे जो आपकी आवाज को पहचानने वाले हों। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर बहुत से लोगों को इस घड़ी में स्वच्छ कर रहा है, पवित्र कर रहा है। बहुत से लोगों को अपने अंतःकरण में झांक कर देखने की आवश्यकता है, कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पे उन्हें स्वयं को साफ करना जरूरी है, स्वच्छ करना जरूरी है, ताकि वे संवेदनशील होने पाए प्रभु की वाणी को सुनने के लिए। प्रभु आज इस अध्ययन में सम्मिलित हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत तौर पे बातचीत करें, छुएं, आशीषित करें, घर परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करें। और प्रभु यीशु मसीह पूरे सप्ताह में आपकी अगुवाई हम में से हर एक के साथ बनी रहे। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हो। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।